गुड इवनिंग बच्चों। रात के बज रहे हैं बच्चों 11 और मूड था, मन था कि बच्चों के लिए रिकॉर्ड करें कुछ, तो छोटा सा एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और भाई लोगों, अब मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि पूरे दिन कोचिंग का काम, क्लास, पेपर, डाउट, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, दुनिया भर के काम होते हैं। अब सर्दी कम हो गई तो अब आपको डेली लेट नाइट रिकॉर्डिंग कर करके और एकदम बैक टू बैक जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कराएंगे, इसलिए रिकॉर्डिंग अब रातों को करनी पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और भाई काम करना पड़ेगा तो क्या रात और क्या दिन, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको हमको मिलके। तो स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था नेमिंग के अंदर कॉमन कंप्लीट कराया, डेराइव्ड कराया। आईयूपीएससी चल रहा था। आईयूपीएससी के अंदर अगर अपन सीक्वेंस से बात करें तो एलडीएड तक अपन आ चुके थे। एलडीएड का मीनिंग का मतलब है, मैं थोड़ा सीक्वेंस आपको लर्न करा दूं क्योंकि सीक्वेंस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। सीक्वेंस से हमें ये मालूम चलता है कि कौन पहले है और कौन बाद में है, कौन सीनियर है और कौन जूनियर है। पहले आने वाला सीनियर और बाद में आने वाला जूनियर होता है। तो अगर बात करें अपन सीक्वेंस की तो फर्स्ट था कार्बोक्सिलिक एसिड और सेकंड था सल्फोनिक एसिड। दोनों एसिड के बाद फिर 4 डेरिवेटिव, 6 हो गए। 7वें नंबर पर CN और 8वें नंबर पर NC, फिर 9वें नंबर पर एल्डिहाइड। तो इसका जस्ट अगला जो इसका छोटा भाई है लखन है। एल्डिहाइड और कीटोन हमेशा जोड़े में होते हैं। अब ये जोड़ियां चलेगी 2 एसिड और 4 बच्चे 6 और 6 फिर आगे राम लखन की तरह जोड़ी है। जैसे 6ठे और 7वें नंबर पर जोड़ी, 7वें और 8वें नंबर पर जोड़ी थी कि CN की जोड़ी NC, फिर एल्डिहाइड की जोड़ी कीटोन। तो अगर सीक्वेंस की बात करें तो 9 तक एल्डिहाइड तक कंप्लीट कर चुके हैं और 10th फंक्शनल ग्रुप कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? कीटोन। क्या करने जा रहे हैं? कीटोन। कीटोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कीटोन और भी अच्छा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कीटोन से आइसोमेरिज्म का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बनता है। जैसे अपन हेडिंग करते हैं कीटोन की तो सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर टारगेट आता है कि अपन कीटोन का फोटो लिखें। एल्डिहाइड और कीटोन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपके 12th एनसीईआरटी के अंदर 3rd लेसन, ऑर्गेनिक के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, 12th एनसीईआरटी 2nd एनसीईआरटी कार्बोनिल कंपाउंड है और कार्बोनिल कंपाउंड लेसन बहुत दमदार लेसन है क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर बहुत सारी वेटेजफुल रिएक्शन है, जैसे कैनिजारो है, एल्डोल है, हेलोफॉर्म है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके अंदर भी 5 एग्जाम्पल हैं। बात करते फिर आगे ऑक्सीडेशन की तो माइल्ड से और स्ट्रॉन्ग से वहां आप एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करते हैं। जैसे एनसीईआरटी की बात करें तो टोलन रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन है, इसलिए एल्डिहाइड भी इंपॉर्टेंट है और कीटोन भी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर एडिंग वी हैव टू फोकस द फोटो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कीटोन। और कीटोन के अगर फोटो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है क्या? CO देखते हैं आपके दिमाग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है क्योंकि आप इस चीज के अब आदी हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं। बहुत बार अपन ने प्रैक्टिस करी है, कॉमन में की है, डेराइव्ड में की है, आज यहां कर रहे हैं। 2 तरफ डंडे देख करके आप कह रहे हैं कि ये बाइवेलेंट है, 2 तरफ वैलेंसी है। और 2 तरफ वैलेंसी है तो आप इसका सफिक्स और प्रीफिक्स का जिक्र बाद में करेंगे। जैसी हमारी स्टाइल है, आदत है, अपन ये चेक किया करते हैं कि ये मेटामेरिज्म शो करता है या नहीं करता। और अपन कहा करते हैं कि जो मोनोवैलेंट होते हैं वो मेटामेरिज्म शो नहीं करते, लेकिन जो पॉलीवैलेंट होते हैं जिनमें वैलेंसी एक से ज्यादा होती है वो मेटामेरिज्म शो करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि कीटोन आपको मेटामर बनाएगा, मेटामेरिज्म शो करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कीटोन है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और बात कर रहे हैं कौन सी नेमिंग की? आईयूपीएससी नेमिंग की। तो आईयूपीएससी नेमिंग के अंदर हमें उस फंक्शनल ग्रुप को देख करके उसका सफिक्स भी तैयार करना पड़ता है और प्रीफिक्स भी तैयार करना पड़ता है। बात करते हैं प्रीफिक्स की। आईयूपीएससी में प्रीफिक्स क्यों तैयार करना पड़ता है? क्योंकि आईयूपीएससी के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो वहां पर फिर हमें यह चेक करना होता है कि कौन पहले वाला है और कौन बाद वाला, कौन सीनियर है और कौन जूनियर। जब कोई फंक्शनल ग्रुप जूनियर के तौर पर होगा, एज जूनियर होगा, तो वहां उसका प्रीफिक्स नोट किया जाता है, इसलिए इसका प्रीफिक्स तैयार किया जाता है। इसका प्रीफिक्स 2 है, एक तो ऑक्सो है और दूसरा कीटो है। प्रीफिक्स 2 एल्डिहाइड में भी थे स्टूडेंट्स, लेकिन वहां
कंडीशन थी कब ऑक्सो और कब फॉर्माइल। वहां आपने कहा था कि जब कार्बन बाहर रहता है तो फॉर्माइल और अंदर आ जाता है तो ऑक्सो। वह कंडीशन थी एल्डिहाइड का कार्बन अंदर भी आ सकता है और बाहर भी रह सकता है, लेकिन यह ऐसा नहीं होगा। यहां पर हमेशा आप या तो ऑक्सो लिख सकते हैं या कीटो लिख सकते हैं, मतलब ऐसी कंडीशन नहीं है कि कब ऑक्सो और कब कीटो, चाहे जब ऑक्सो और उस ऑक्सो की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कीटो। इसका एक रीजन है कि जो आपका कीटोन है इसमें कार्बन है, और कीटोन का जो कार्बन है, कीटोन एक इस तरह का फंक्शनल ग्रुप है कि कीटोन के फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमेशा और हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज पीसी में इंक्लूड हो जाता है। बहुत दमदार लाइन है, सब्जेक्ट की बहुत आर पार लाइन है। ऐसी जगह है जहां अधिकांश स्टूडेंट साल भर कंफ्यूज रहते हैं, जहां हमारे दुश्मन, हमारे कॉम्पिटिटर कंफ्यूज रहे, परेशान रहे, वही तो जगह है जहां हम स्ट्रांग और शार्प एकदम क्रिस्टल क्लियर उन टॉपिक्स को मेहनत करके और लोगों से उस भीड़ से आगे निकलने के कुछ मौके होते हैं। मौका है बच्चों कीटोन की नेमिंग के अंदर कि कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर है तो भी और जूनियर है तो भी। एल्डिहाइड जस्ट लास्ट वीडियो में अपन एल्डिहाइड रिकॉर्ड कर रहे थे तो भी मैंने बोला था आपको दो फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं एल्डिहाइड और कीटोन जो जूनियर होने के बाद भी अपने कार्बन को पीसी के अंदर इंक्लूड करवा देते हैं। एक एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन। इनमें भी कंसेप्ट है एल्डिहाइड का अंदर भी आ सकता है, बाहर भी रह सकता है, लेकिन कीटोन का हमेशा और हमेशा अंदर ही आता है। कीटोन चाहे सीनियर है तो भी, जूनियर है तो भी, कीटोन का कार्बन हमेशा कहां पर रहेगा, अंदर ही रहेगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी आगे, सफिक्स की। किसकी बात करते हैं, सफिक्स की। क्या, सफिक्स। और सफिक्स से बात करें तो स्टूडेंट्स आपने जैसे कह दिया कि ये कभी बाहर तो रहेगा ही नहीं, अंदर ही रहेगा, तो स्पेशल केस वो मजबूरी तो बनेगी नहीं जब हम इसके फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मजबूरी के कारण बाहर छोड़ देते थे। बाहर तो रहेगा ही नहीं, आना ही कहां पर है, अंदर है, तो हमेशा नॉर्मल सफिक्स ही रहेगा। और नॉर्मल सफिक्स क्या रहेगा, ONE ऑन। क्या रहेगा, ONE ऑन। बात प्रीफिक्स की हो गई है, बात सफिक्स की हो गई है। बात करते हैं जो हमने लाइन है उसको और थोड़ा सा ड्रिल करते हैं। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, बोलिए कि कीटोन, बोलिए कीटोन ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका कार्बन हमेशा और हमेशा, जिसका कार्बन हमेशा और हमेशा पेरेंटल चेन के अंदर ही, पेरेंटल चेन के अंदर ही रहता है। कहां पर रहता है, पेरेंटल चेन के अंदर ही रहता है। कहां पर रहता है, पीसी के अंदर ही रहता है हमेशा। कौन, कार्बन। किसका, कीटोन का। कभी भी बाहर नहीं होगा, बाहर नहीं होगा। स्पेशल सफिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली कौन सा सफिक्स चलेगा, नॉर्मल। अब सारी इसेंशियल थ्योरी रूल जब हो गए तो अब अपन इसको अप्लाई करते हैं और थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बात करते हैं CH3, CO और CH3। बात करते हैं ये कौन, कीटोन, बाइवेलेंट CO कीटोन है। कीटोन हमेशा पीसी के अंदर ही रहना है। सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे किसका, पीसी का। पीसी सेलेक्ट हो गई, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से कर लो, दोनों तरफ से सेम मिलना है फंक्शनल ग्रुप को, तो 1 2 3 तो बोलिए क्या कह देंगे, बोलिए स्टूडेंट्स, टॉप। सिंगल बॉन्ड के कारण एन, और स्टूडेंट्स बोलिए क्या हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर
क्या चीज है, ऑन, ये हो जाएगा। 3 कार्बन के कारण ट्रॉप, सिंगल बॉन्ड के कारण एन, और 2 पर क्या हो जाएगा, बोलिए ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन। इसके बाद हम बात करते हैं, क्या CH3 CH2 CO CH3, ठीक है। बात करते हैं ये लो जी, ये आपकी क्या हो गई, पेरेंटल चेन, फंक्शनल ग्रुप है, अंदर ही रहना चाहिए। बोलिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, मतलब बोलिए 1 2 3 और 4 किधर से आएंगे, इधर से, क्योंकि इधर से इसको कम मिल रहा है। 4 कार्बन के कारण क्या लिख देंगे, बोलिए स्टूडेंट्स ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के कारण क्या लिख देंगे, एन, और 2 पर क्या है, ऑन, ब्यूट एन 2 ऑन, ये लो जी। इसके बाद में और बात करते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन और करते जाएं। CH3 CH2 CH2 CO और CH3, वेरी सिंपल। पेरेंटल चेन के सिलेक्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो है वो पेरेंटल चेन ही है, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4 5 कार्बन के कारण क्या कह देंगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड के कारण एन, और कहां पर, 2 पर क्या चीज है, ऑन, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं और स्टूडेंट, CH3 CH2 CO CH2 और CH3 स्टूडेंट्स। और बात करते हैं अपन किस चीज की, चेक कीजिए, ये CO इधर से चले चाहे इधर से चले, दोनों तरफ से सेम मिलना है। बोलिए 1 2 3 4 और 5 कार्बन के कारण स्टूडेंट्स क्या कह दोगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड के कारण एन, और कहां पर, बोलिए स्टूडेंट्स 3 पर ऑन। मैं चाहूं तो एक आइसोमेरिज्म का बहुत छोटा सा, बहुत स्वीट, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूं। जैसे कि ये आपका ए और सपोज ये आपका बी, और आप अपनी स्टाइल जानते हो, जब नेमिंग के अंदर अपन आगे ए बी मेंशन कर देते हैं तो वहां क्या पूछ रहे होते हैं अपन वहां ये भी चेक कर रहे होते हैं कि ये एक दूसरे के कौन से टाइप के आइसोमर है। पेंट एन ऑन, बस फर्क केवल किस चीज का है, कहां पर ऑन, 2 पर ऑन, और कहां पर ऑन, 3 पर ऑन। ए और बी में केवल किसका फर्क है, पोजीशन का। दीज आर पोजिशनल आइसोमर। कौन से आइसोमर, दीज आर पोजिशनल आइसोमर। ये कौन से आइसोमर स्टूडेंट्स, पोजिशनल आइसोमर। इसके बाद में अपन और बात करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अपन बात करें इसकी, काफी फेमस क्वेश्चन है, मैंने इसको आपको कॉमन सिस्टम में खूब पढ़ाया है, ठीक है। वैसे तो अपन इसको बोला कर रहे थे एसीटोफिनोन, वैसे बोला करते थे अपन कीटोन के हिसाब से मिथाइल फिनाइल कीटोन, लेकिन आज अपन को कौन सा नेम लिखना है, IUPAC। IUPAC में क्या करनी है, पेरेंटल चेन का सिलेक्शन करना है। फंक्शनल ग्रुप कहां पर है, ये पर है। ये फंक्शनल ग्रुप का ये जो कार्बन है इस साइड कंटिन्यू कर रहा है और इस साइड कंटिन्यू नहीं कर रहा है। इस साइड कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, साइक्लिक। तो ये वाली जो चेन बनेगी ना, ये वाली चेन क्या बनेगी, पेरेंटल चेन बनेगी, ओके। अब पेरेंटल चेन की बात कर ली अपन ने सिलेक्शन की, तो अब अपन कर रहे हैं किसकी, नंबरिंग की। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से नहीं, नंबरिंग इधर से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 और 2। जैसे मान लो ये नहीं होता तो 2 कार्बन को देख करके आप क्या लिख देते, एथ लिख देते, सिंगल बॉन्ड के कारण क्या लिख देते, एन लिख देते, और 1 पर क्या लिख देते, 1 पर बोलिए स्टूडेंट्स क्या लिख देते, ऑन लिख देते। इसके बाद में इधर 1 पर कौन है, इधर 1 पर कौन आ गई है, बोलिए इधर 1 पर क्या आ गया, फिनाइल आ गया। कहां पर है, 1 पर, बोलिए 1 पर, सॉरी 1 पर तो क्या आ गया, फिनाइल आ गया। और बाकी 2 कार्बन को देखकर, एथ, सिंगल बॉन्ड को देख करके एन, और 1 पर क्या चीज है, ऑन, ठीक है। इस तरह से ये आपके किसका नेमिंग मैंने आपको थोड़ा आज सिखाया, कीटोन का। और अपने अगर नंबर की बात करें तो टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए, 10। अब और कितने बचे हैं, अब बचे अपने कितने, 7। टोटल कितने हैं, 17। कितने हैं, 17 जोड़ियां चल रही हैं। CN की जोड़ी NC, एल्डिहाइड की जोड़ी कीटोन। अभी 2 जोड़ी और है, जस्ट नेक्स्ट आएगा अल्कोहल, उसका जोड़ीदार थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल, ठीक है। 12, फिर 13 पर कौन आएगा, अमाइन, फिर 14 पर ईथर का जैसा, 15 पर इपोक्साइड, और फिर 16 पर डबल बॉन्ड इन, और 17 पर ट्रिपल बॉन्ड आइन। इस तरह से टोटल फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट को, टेबल को अगर अपन चेक करें तो टोटल कितने हैं, कितने नंबर हैं, 17। हम कहां तक अच्छे से चेक कर चुके हैं,
10, और 10 तक हमने चेक नहीं किया, हमने उस फंक्शनल ग्रुप को, एक एक फंक्शनल ग्रुप को अपन डिटेल कर रहे हैं। सारी चीज अपने पास है, सीक्वेंस अपने पास है, फिर अपन क्या करेंगे, इन फंक्शनल ग्रुप को मिक्स कर करके और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, तो अलग फंक्शनल ग्रुप भी हो जाएगा, फिर मिक्सिंग भी हो जाएगी। साथ में अपन आइसोमेरिज्म काफी हद तक सीखा है, चेन जान गए, पोजीशन जान गए, मेटामेरिज्म जान गए, फंक्शनल जान गए, रिंग चेन जान गए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो अपने इसमें आइसोमेरिज्म के अंदर बहुत ज्यादा कुछ चीज बची नहीं, स्ट्रक्चरल तो 90% खत्म हो गया, तो नेमिंग जल्दी खत्म होगा आजकल में, और आइसोमेरिज्म बहुत जल्दी खत्म होगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको सजेस्ट किया था स्टूडेंट्स कि ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल जैसे आइसोमेरिज्म पहले से अपलोड है, आप देख सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे उल्टा और अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है, बच्चों की डिमांड तो है, कम से कम वो मेरे से मांग तो रहे हैं। सबसे ज्यादा बच्चों की डिमांड है किसके लिए, रिएक्शन मैकेनिज्म को लेकर। मैंने बच्चों आपको रिक्वेस्ट किया, बहुत पोलाइटली, बहुत मन से आपको रिक्वेस्ट करूं कि रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा का पूरा कंप्लीट पहले से अपलोड है। फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं आपको रिप्लाई भी कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि मैं फिर भी वापस इस साल के लिए और भी कुछ उसमें और उसको क्रिस्पी करके और टेस्टी करके और इंटरेस्टिंग करके इस बार भी मैं आपको रिकॉर्ड करके दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और जल्दी से, तो आप पहले वाले पुराने वीडियो देख सकते हैं। बाकी अपन नेमिंग, आइसोमेरिज्म, इफेक्ट होते होते मैं जल्दी से ही आ रहा हूं। फैब एंडिंग तक आपके जो बेसिक टॉपिक है, आइसोमेरिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, ये कंप्लीट करा दूंगा, पक्का प्रॉमिस है। आज 14 है ना, अभी 14-15 डेज और हैं, और 1-2 मार्च से फिर आपको इंटरमीडिएट स्टार्ट कर दूंगा। तो 15 मार्च तक मैं इंटरमीडिएट, और आपको पता है इंटरमीडिएट होने के बाद तो 90% ऑर्गेनिक वैसे मैं करा देता हूँ। मैं सब कुछ किस में समेट लेता हूँ, इंटरमीडिएट में, और उसके बाद में फिर आपके मार्च लास्ट तक आपको ऑर्गेनिक पूरी करवा देंगे। और भी मैं कुछ फिजिकल में अच्छे वेटेजफुल टॉपिक है, जैसे इक्विलिब्रियम के 3 टॉपिक है, केमिकल, आयोनिक, एसिड बेस, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ वेटेजफुल टॉपिक फिजिकल के, और कुछ जो ट्रिक है एनसीईआरटी की लाइन से, कुछ डायलॉग वायलॉग है, वो इनऑर्गेनिक में भी आपको मैं गाइड करूंगा। तो ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय। 11:20 हो रही हैं, ठीक है। जगना भी है, सोना भी है, अभी खाना भी नहीं खाया है, अभी जाऊंगा खाना खाऊंगा उसके, और फिर सुबह के भी सारे काम धाम है, कोचिंग आना है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट।